अफगानिस्तान की इस टाइम जो महंगाई चल रही है, चाहे वो कपड़े की फील्ड हो, सब्जी की, फल की फील्ड हो, ऑयल हो या कोई भी चीज़ हो, अगर हम अपने रिलेशन नेबर के साथ बेहतर करते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, जितने भी कंट्रीज़ हैं बेहतर करते हैं, ट्रेड करते हैं, आपको नहीं लगता अगर मिल के चलेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी? भाईजान कैसे फायदा होगा? जो देखें हमारा चीनी का बहरान हमारे मुल्क में, आटे का बहरान हमारे मुल्क में, ऑयल का भाई आटा है नहीं 350 रुपए किलो है अभी एट दिस टाइम पे पाकिस्तान में। ऑयल का बहरान हमारे मुल्क में तकरीबन बहरान चल रहा है। गरीब तो पिस गया है बिल्कुल। हम सारा कुछ तो वहाँ पे चला जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है, चाइना ले जाता है, बांग्लादेश चला जाता है, इंडिया चला जाता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहता। हमारी वहाँ सड़कों पे आ गए, जलील हो गए लोग, खाने को नहीं है। आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। अफगानिस्तान की थोड़ी बहुत समझ आती है, स्मगलिंग से वहाँ पे चीज़ें जाती हैं, डॉलर जाता है या दूसरी चीज़ें। इंडिया या बांग्लादेश अगर जाती हैं वो कैसे? वो तो फिर अगर पहले नंबर पे इंडिया तो जा नहीं रही क्योंकि ट्रेड बंद है हमारी, ठीक है, इंडिया तो नहीं जा रही। पता है क्या बात है, बांग्लादेश इस तरह हो रहा है कि जितना भी हमारा सरमायाकार है ना, बिजनेसमैन वो इंडस्ट्री वगैरह उधर उठा के लेके जा रहा है। इधर जो है ना सारे लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। तो सर उसमें बांग्लादेश का कसूर है या हमारा कसूर है? बांग्लादेश का कसूर तो नहीं है, हमारे सारी पॉलिसीज का कसूर है। ठीक है। और बांग्लादेश जो है वो तरक्की कर रहा है हमारी वजह से, हम पीछे जा रहे हैं। अफगानिस्तान देखें, उसकी जो डॉलर रेट है वो कम है, हमारे ज्यादा है। क्यों? इधर से सारा डॉलर उधर जा रहा है। अच्छा, अभी जो इंडिया है जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आपको पता ही होगा, मतलब आप बिजनेसमैन हैं, नजर रखते हैं, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है बड़ी वायरल है पूरी दुनिया में। वो ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मतलब सब पूरी दुनिया के कंट्रीज मिलकर काम करें और जो उनसे सब आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएं। आपको नहीं लगता हमें इस स्टेटमेंट को समझना चाहिए और रिलेशन बेहतर करने चाहिए? हम कहते हैं जो इंडिया है ना, उस मोदी ने ना सियासत में पुख्तगी पैदा की है। अच्छा, अपनी से यूनिटी लाए हैं। हमारे सियासतदान ना एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, इसलिए हम पीछे चले गए हैं। हम चाहते हैं कि ये जो है ना, ये बंदा अगर ऑनेस्टली है तो ये क्यों है, ये भी करप्ट होना चाहिए। ये अगर आगे जा रहा है क्यों जा रहा है? हमारा सबसे ज्यादा हमारी कौम में बहुत प्रोफेशनल है, मगर मोरल इसलिए ज्यादा है कि हमारे सियासतदान, हमारा लीडर कोई नहीं है। हमारे जो ऊपर है, हेड करने वाले हैं, लीड करने वाले, वो सब देखें। अफगानिस्तान जो है ना वो यूनिटी की तरफ जा रहा है। ऐसे ही है। उन्होंने आटा हमसे लेना है, खाना है, तो फिर भी वो अच्छे हैं, हम बुरे हैं। ठीक हो गया। और इतने पाकिस्तान में जितना अफगानी है ना, आप यकीन करें अगर इनको निकाल देना तो पाकिस्तान तरक्की कर जाए। अच्छा, ये मैं बड़े लोग ये स्टेटमेंट आजकल दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं तो बिजनेस भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान को करके दे रहे हैं? पाकिस्तान बहरान की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बेरोजगार हो रहा है, परेशानी बढ़ रही है उनकी वजह से। पाकिस्तानी मजदूर जो है ना, वो 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है। ठीक है। जो अफगानी है ना, वो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है। अब बताएं अफगानी रखें या पाकिस्तानी मजदूर रखें? ये तो बात है। हम बिजनेस करते हैं ना, हमने तो उसको फेवर करनी है ना। बिल्कुल। अब बेरोजगार कौन हुआ? पाकिस्तान। अच्छा, जो अगर हम रिलेशन ट्रेड बेहतर कर लेते हैं इंडिया के साथ, जो कि हमने बंद किया, आपको नहीं लगता ये अंगूर सस्ते हो जाएंगे? आपको नहीं लगता सब्जी फल सस्ते? हमारे सियासतदानों का उसमें ना फायदा नहीं है, इसलिए ये खोल नहीं रहे। ये चीज़ है, ऐसे ही है। हमें पहले तो इंडिया से करते थे, पहले क्यों नहीं करते? अब बंद किया तो इसलिए बंद की हुई है कि क्योंकि हमारा जो है ना सियासतदानों का, बड़े लोगों का उसमें फायदा नहीं हो रहा। इस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अगर हम इंडिया से सिर्फ ट्रेड नहीं, मतलब सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, सबके साथ मिलके चलें, सबका साथ सबका विकास। हम चाहते हैं कि मिलके चले, हम भी चाहते हैं कि दूसरे मुल्क के साथ हम मिलके कारोबार करें, हमारा भी बिजनेस हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, कामयाबी की तरफ जाए, इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से वहाँ पर जाएं, कारोबार बढ़े, इजाफा हो। लेकिन उसमें लिए हमारे हुक्मरान जो है ना, उनको ईमानदार होना पड़ेगा, उनको नेक नीति के साथ काम करना पड़ेगा। जो भी आता है वो इतना लूट के ले जाता है कि पाकिस्तान को दिन ब दिन पीछे जाता देख सकते हैं, तरक्की करता नहीं, आप देख सकते हैं। अब तो अफगानिस्तान को हम आगे जाता देख रहे हैं। कल आज़ाद होने वाला मुल्क है, समझ लेंगे जंग से आज़ाद हुआ है तो हमसे आगे चला गया। बांग्लादेश हमारे हाथों से निकल गया, आगे चला गया। छोटे छोटे मुल्क बेशुमार है, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया, ये देखिए कहाँ चला गया। अच्छा, हम वहाँ के वहाँ हैं। एक चीज़ और, इस्लामिक कंट्रीज बड़ी तादाद में, पहले ये कंसेप्ट दिया जाता था जी इंडिया इस्लामिक कंट्रीज के अगेंस्ट है, मुसलमानों के अगेंस्ट है। अब सऊदीया इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, अफगानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज अगर बेहतर कर रहे हैं, हम भी अपनी सोच बदल नहीं लेनी चाहिए। हमारा एक ही जहन बन गया कि बस वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने ये जहन बना लिया। हम ये नहीं कहते यार उसके साथ मिलकर कोई कारोबार बिजनेस अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं।
हम ये नहीं कहते, हम कहते नहीं बस वो हमारा दुश्मन ही बस गया आपको है। पता है कितनी बड़ी इकानमी है वो इस टाइम पे? इस वक्त पूरी दुनिया में उनका एक नाम चल रहा है, काम चल रहा है। ऐसे ही उसके बाद हमारा देखिए दिन ब दिन हमारा पैसा नीचे डाउन जा रहा है, हमारा मुल्क बहरान की तरफ जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है मुल्क के अंदर। ठीक हो गया। बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया लोगों हो का। गया। लास्ट में आप कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे इस जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला है? मैं उस पर रिएक्शन ले रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है कि मिल के चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? हम कहते हैं कि कारोबार के बिजनेस के हवाले से मिल के चलना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल। जो हमारे उनके साथ एक सिर्फ झगड़ा है कश्मीर का, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। ठीक हो हम गया। कहते हैं अगर हम उनके साथ मिल के चलेंगे शायद आने वाले वक्त में वो भी हल हो जाए। ये चीज है, टेबल हाँ, टॉक बिल्कुल। से ही इशू हल होगा। अदरवाइज हम कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं? मुझे कुछ ये भी बता नहीं, दें। कुछ भी नहीं दे रहे। कल को वही कह देंगे कि भाई ये मतलब इससे बात तो- शायद बुरी लगे मेरी, हाँ जी। लेकिन कल को वो ये कहते हैं भाई हमने नहीं पाकिस्तान के साथ रहना। ये अल्लाह क्या ना नहीं है, उनका दिल कहता है कि इससे चलो इंडिया ही है। ठीक है। हमारी तरफ से उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा कश्मीर ठीक को। है। अल्लाह ताला इंसानी पैदा कर दे हमारे मुल्क कोई में। आने वाले कोई लीडर या कोई ऐसा पाकिस्तान का लीडर जिस पे उम्मीद हो कि यार ये बंदा आएगा पूरी दुनिया में रिलेशन बेहतर करेगा, या आने वाले टाइम में रिलेशन बेहतर होंगे? क्या बता दें, जिसके बारे में देखें सुने पड़े तो वो चोर नजर आता है, कुछ समझ नहीं आती। कुछ मुल्क बहरान इतना हो गया परेशानी की तरफ परेशानी की तरफ कि जा रहे हैं। हर इंसान आप परेशान कोई है। लीडर अगर बताना चाहे कि यार ये बंदा है, इस पे थोड़ी उम्मीद है, या कोई पता आने क्या वाले बात है? हम कहते हैं कि जब 2018 में हाँ नवाज शरीफ जी आया ठीक है तो इकॉनमी भी स्टेबल थी, ठीक है, हालात भी स्टेबल थे, बेहतर थे। चीज़ें भी कंट्रोल में थी। उसके बाद चाहे जो भी है ना, चाहे शहबाज शरीफ है या इमरान है, ग्रोथ हमारी नीचे गई है, ऊपर नहीं गई। यही चीज़ है। ट्रेड इमरान खान साहब के दौर में ट्रेड बंद हुई इंडिया। ट्रेड बंद हुई इंडिया से, और इमरान खान साहब ने एक चीज़ पे फोकस करते थे, दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं करते थे ठीक हो गया। कि जी फैसलाबाद की यूनिट चल रही है मिलने, ठीक है जी, बाकी मुल्क की बंद हो जाए, खैर है। खैर है। ये नहीं होना चाहिए ना। Experience शायद इतना नहीं Experience- उनके पास टीम चोर थी सारी, खुद शायद ऑनेस्ट थे मगर टीम चोर थी। आने वाले टाइम पे कोई उम्मीद है यार 5 साल तक बेहतर हो जाएगा, 10 साल तक, या ऐसे ही हम चलेंगे कि यार? इंशाल्लाह क्यों नहीं बेहतर होगा, क्यों नहीं होगा। अल्लाह की रहमत से बड़े बड़े अगर अच्छे हम लोग कहते दुनिया में हैं, हैं, अभी बेहतर होगा। अगर नवाज शरीफ जैसा बंदा फिर आके ऑनेस्टली अगर बिजली का बहरान ख़त्म कर सकता है तो ये भी बहरान ख़त्म कर सकता है। ऐसे ही है। मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कोई भी आए, नवाज शरीफ साहब आए, कोई भी आए। इमरान खान साहब आए, शहबाज शरीफ आए, या फिर आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसमें बात है। बहुत शुक्रिया जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद, इधर थोड़ा सा, आप क्या करते हैं आप? मैं भी जैसे सब लोग मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी इसी में लगा हुआ हूँ। ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर क्वालिफिकेशन रहा क्या है? हूँ। मैंने मास्टर किया हुआ है। मास्टर करके बाहर जा रहे हैं, Psychology। जॉब नहीं है। टॉपिक वैसे हमारा और है, हमारा टॉपिक भी इंटरनेशनल लेवल पे है, रिलेशंस के ऊपर ही है, लेकिन क्या वजह बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं? यहाँ पे ना जॉब ठीक है है। और अगर मिल भी रही है तो उसमें गुजारा ही नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान की यूथ है बाहर जाने की कोशिश कर रही है, यही अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर करें और हमें यहाँ पे ही ट्रेड और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाए, क्या कहेंगे आप? पहले हम खुद ही नहीं ठीक तो दूसरों के साथ रिलेशन ठीक करने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक हो बिल्कुल। पहले हम आपस में रिलेशन ठीक करेंगे तो फिर ही है ना। ऐसे ही है। जहाँ पे भी जॉब चाहिए आपको सबसे पहले आपको सिफारिश चाहिए, उसके बिल्कुल। लिए यहाँ आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते बिल्कुल है। हैं। और अब हम ना हमारे पास सिफारिश है ना हमारे पास पैसे सारी हैं। बात है, पहले पैसे इतने डिग्री पे लगाए, मतलब एजुकेशन पे लगाए, उसके बाद जॉब के लिए भी पैसे लगाएंगे अब तो मैं तो समझता हूँ उससे बेहतर ये आप डिग्री लेने से पे जो पैसे लगाने हैं उससे वो उन्हीं पैसों की आप रिश्वत दे के जॉब ले लें। इस मुल्क में तो ये हो रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर जिस न्यूज़ पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया की अगर बात करें, उनके रिलेशन सबके साथ बेहतर हो रहे हैं। आपको आइडिया बिल्कुल। होगा अगर आप न्यूज़ देखते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है, पहले भी वो कहते रहते हैं वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी है सबका साथ सबका सबका विकास। विकास। ये मतलब सब मिलके काम करें, पूरी दुनिया के कंट्रीज रिलेशन बेहतर रखें और सभी आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएं, फ़ायदा उठाएं, तरक्की करें। हमें इस स्टेटमेंट का फ़ायदा लेना चाहिए, रिलेशन बेहतर करने चाहिए। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हम इंडिया के साथ भी, बाकी दुनिया को तो छोड़ दें एक साइड में, हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वैसे हम कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, ठीक है। वो हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिजिटल हैं, ठीक है। वो हमसे बहुत आगे है। ये हमें मानना पड़ेगा। हम नहीं। बिल्कुल नहीं मानते, इसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो हमसे आगे हैं। ठीक है। हाँ, ये एजुकेटेड बंदा, इस बंदे ने बिल्कुल सही बोला है। ऐसा वाकई में है
क्योंकि कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं, किसी भी एंगल से कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे कहीं पे भी देख लो आप। लोग हैं ना जो जैसे आप हैं, मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखता हूँ, यूज़ करता हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है कि भाई वो आगे हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें बता दिया गया है बस मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कि भाई इंडिया में गुर्बत है, वो उनकी बात नहीं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि आगे वो निकल के अच्छी बात है, मतलब उनके लिए अच्छी बात है, हमें भी आगे मेहनत करनी चाहिए, आगे जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है उनके साथ मिल के, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ गए हैं, उनके साथ मिल के हम भी फ़ायदा उठाएं, हम भी बेहतरी की तरफ जाएं, या अभी भी दुश्मनियाँ रखनी है? हमें ये बिल्कुल भी उनके साथ नहीं मिलने देंगे। इन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। बस। इन्होंने सिर्फ वो कश्मीर के पॉइंट को अंदर रख के हमें उनके साथ ना मिलने देना, ना कुछ करने देना। ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो फिर उनकी तरफ से कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आता। वो भी सिर्फ मीडिया पे कह देते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरफ से ये तो अब यही जानते हैं ना कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो प्रॉपर स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान को लेके, शायद आपने सुनी हो कि भाई हम चाहते हैं कि मिल के पाकिस्तान के साथ जो सा जंग करें, महंगाई के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। उन्होंने तो बिल्कुल कहा, वो पुराना स्टेटमेंट है, वो मैंने सुना हुआ ठीक है। है। लेकिन इस तरफ से भी इस तरह की आवाज़ें आती हैं, फिर चुप हो जाते हैं, अपने मुफादात के लिए सारे चुप हो जाते हैं। ठीक। जब हमारे बारे में तो कोई सोचते ही नहीं ना, पब्लिक के लिए कोई नहीं हमारे सोच बारे में सोचेंगे तो फिर ही कुछ होगा। रहा। ठीक है, लेकिन क्या हमारे बारे में सोचने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। इंडिया को एक साइड पे, एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ रिलेशन बेहतर है हमारे? बिल्कुल नहीं बेहतर। ईरान के वो तो साथ हमें दुश्मन समझते हैं, अब मैच नहीं देखते। यही बात है। वो इंडिया से हार के चिल होते हैं, इजी होते हैं, खुश होते हैं। हमारे साथ हारते हैं तो वो रोते हैं, कुर्सियाँ तोड़ते हैं, कुर्सियाँ तोड़ते हैं, आगे लगा देते हैं। ऐसे ही है। ऐसा हमने क्या किया कि मतलब ये एक तरफ हम कहते हैं इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा, और दूसरी तरफ आपस में ही हम लड़ रहे हैं। ऐसा हमसे क्या गलती हुई जिसकी वजह से वो गुस्सा कर? ये तो स्टेट ऑफ माइंड है ना उनकी, कि जो उन्हें बताया गया है, जो उन्हें हमारे बारे में, हमारे मतलब एक तो इंडिया के अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही है। कुछ ये भी वजह है। बिल्कुल। और बहुत सी वजह हैं जिस एक वजह शायद ये भी है कि जो हमने ड्रोन अड्डे दिए, जो मतलब ये अफगानिस्तान के केस, हमने पहले खुद ही वो जो है तालिबान पैदा किए, और हमने फिर खुद ही उनके खिलाफ खड़े हो गए, तो वो फिर हमारे खिलाफ क्यों ना हो? ऐसे ही है। हमने खुद ही पैदा किए और फिर वो हम उनके खिलाफ ही हो गए। अच्छा, क्या ऐसा हो कि हमारे रिलेशन बेहतर हो जाएं? ये जो फल है, ये जो महंगाई की तरफ जा रहा है, ये सेब हो, केले हो, ये या अभी कोई भी देखें चीज़? अब टाइम क्या हो रहा है, तकरीबन 10-11 बजने हैं, और कोई भी ऐसा ठेला नहीं जिसके ऊपर ना फ्रूट खत्म हो गया, हाँ, और सारे बिल्कुल। अगर पूरे के कैमरामैन ये पूरे। पीछे दिखाएं, भरे पड़े हैं। मैं बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे अभी आके उन्होंने लगाए हैं और रात के 10-11 बजे का हाँ टाइम जी। है। और देखे ना, किसी के 300 पास रुपए कोई किलो। इतनी सहूलत हो, कोई पैसे होंगे तो फिर ही कोई खाएगा ना। ठीक। रोटी 2 वक्त की पूरी नहीं हो रही तो फ्रूट कोई कहाँ कौन से से कंट्री जाने की ख्वाहिश रख रहे हैं? मैं यूके जा रहा हूँ, यूके जा रहे इंशाल्लाह। हैं। ठीक हो गया। चले जी, मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप कहीं पे भी जाएं, वहाँ पे जाके मेहनत जाहिर करें। बात है, वहाँ से जाके मेहनत करके इधर ही, और ये भी अपने जो भाई घर वालों को एक हिसाब से बेघर करके मैं जा रहा हूँ मजबूर होकर, ऐसे। घर बेच के जा रहा हूँ। घर बेच घर के बेच जा रहे और हैं क्या करें फिर? मतलब, और ये मैं हैरान मतलब इस वजह से नहीं हुआ कि ये घर बेच के जा रहे हैं। यहाँ पे तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं कि आप अब खुदकुशी करने से बेहतर तो यही फिर मैंने समझा कि यहाँ तो जॉब मिल नहीं रही। ऐसे ही है। अच्छा, फ़र्क कहाँ पे आ गया? 1947 की अगर बात करें, आप एजुकेटेड हैं और आप तो ये चीज़ों को देखते हैं, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ चले गए इंडिया वाले? आज वो वहाँ पे जो सा इतनी एजुकेशन, आपने बोला 100 साल आगे हैं, ये कब चले गए, किस टाइम पे चले गए? वो उन्होंने शुरू से अपना माइंडसेट रखा है, हमारा शुरू से ही माइंडसेट नहीं रहा। उसने उसके ऊपर डाल दिया, उसके उनके पास विजन रहा है। उनके पास शुरू से विजन रहा है। उन्होंने शुरू से अपने मुल्क के बारे में सोचा है। यहाँ जिसने है उसने कहा, वो उसे गलत कह दिया, उसने उसे गलत कह दिया, ठीक है। और खुद सही हुआ ही नहीं। और समझ आज भी नहीं हमें आ रही। मतलब कि ये है कौन कि गलत है और कौन बड़ी तादाद में जो सी यूथ बाहर जाती जा रही है, लोग मायूस हो रहे हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन अपने ही कुर्सी के चक्करों में पड़े हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा मुश्किल रहेगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों देखा आपने, वहाँ पर आटा भी 150 रुपये किलो, 350 रुपये पर लीटर तो पेट्रोल है, इतना है। अब बताइए कैसे वहाँ पर बंदा रुके, कैसे रह ले, कैसे अपना जीवन यापन करे। इसलिए बंदा वो देखो घर ही बेच के जा रहा है, वो यूके जाना चाह रहा है। तो अब क्या होगा, आप अपनी राय दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आया ना वीडियो में? वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।